जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा तुम्हारी जीत से जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। प्रमोद द्विवेदी पेशे से अभिभाषक है और सोच, संकल्प, कार्य और व्यवहार से समाज के सच्चे सेवक भी। राजनीति से ताल्लुक जरूर रखते हैं, लेकिन विरोध उसी चीज का करते हैं जिसका असर आम जनता की जेब, सेहत और उसके हालात पर पड़ता हो। इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर अंबिकापुरी नामक जिस इलाके में वे रहते हैं, वहां के आसपास की बस्तियों में शराब की लत से बिगड़ने वाले हालात, बिखरते परिवार और आर्थिक के साथ शारीरिक रूप से कमजोर होते लोगों की पीड़ा प्रमोद द्विवेदी को विचलित कर गई। एक अभियान की उन्होंने शुरुआत की जो मूलतः शराब को लेकर था। अभियान की कमान भी उन महिलाओं को सौंपी गई जो या तो स्वयं इस परेशानी से व्यथित थे या फिर जो अपनी जागरूकता से अभियान को अंजाम तक पहुंचाने की ताकत और हौसला रखती है। दरअसल यहां लिखित सहमति ली जा रही थी कि वो शीघ्र ही लागू होने वाली उस शराब नीति के खिलाफ है जो उनके घर परिवार को तबाह कर सकती है। वो जिम्मेदारों से इस माध्यम से आग्रह करना चाहती है कि नई शराब नीति को अमल में लाने के पहले उनकी पीड़ा को भी समझा जाए। की है ना, फीस भर नहीं पा रही है, शराब पी के घर पे आ जाता है आदमी और मार कुट कर रहा है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे की फीस नहीं भर पा रहे हैं हम, और घर में बच्चे को स्कूल में बिठा नहीं रही है और स्कूल की फीस माफ हो रही है। और आज की तारीख में देखो आप, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है कि तेल इतना महंगा हो गया और शराब इतनी सस्ती है। उसके बावजूद भी घर के अंदर आदमी अगर 500 रुपए अगर कोई पत्नी अपने पति को देगी तो वो घर के अंदर क्या लाएगा? सबसे पहले तो वो शराब लेके आएगा, उसके बाद में किराने का सामान लाएगा। किराने के सामान में सबसे पहले तेल होता है। तो आज ये लोग सब खाने के लिए तरस रहे हैं। तेल 180 पे पहुँच चुका है, तो क्या? प्रमोद द्विवेदी कहते हैं कि ये कोई राजनीतिक विरोध या मुद्दा नहीं, बल्कि एक ऐसा आंदोलन या अभियान है जिसे अभी शुरू नहीं किया जाता तो बस जिम्मेदार नागरिक के रूप में स्वयं को कभी माफ नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि एक चरणबद्ध अभियान है, इसमें लोगों का साथ, विश्वास, उनका हाथों में हाथ कब, कितना और किस वक्त तक मिलेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन उन्हें अपने आप पर यह यकीन है कि इस अभियान की आवाज जिम्मेदारों के कानों तक न सिर्फ पहुंचेगी बल्कि उन्हें गंभीरता से सोचने पर भी मजबूर करेगी। शराब के दुष्परिणाम किसको होते हैं? उस माँ को होते हैं जो अपने बेटे के लिए भोजन पकाती है, उस बहन को होते हैं जो अपने भाई का रास्ता देखती है, उस बेटे को होते हैं जो अपने पिता को सुरक्षित घर आते हुए देखना चाहता है और उसके कंधे पर सवार होकर आल की पाल की जय कन्हैया लाल की बोलना चाहता है। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम सरकार की नीति के विरोधी हैं और इसी कारण यह आंदोलन चरणबद्ध चलेगा। अगर आपको लगता है कि आप आंदोलन में सहभागी हो सकते हैं तो घर से ही चिट्ठी लिखें, महिलाओं से चिट्ठी ले जाएं, अपने हस्ताक्षर करें और सरकार की इस नीति के खिलाफ हों। अगर आपको लगता है कि हम सही हैं, आप सही हैं, शराब खराब है, सस्ती शराब नहीं, सब्जी होना चाहिए, सस्ती तेल होना चाहिए, सस्ता एजुकेशन होना चाहिए, सस्ता अस्पताल होना चाहिए, अगर यह सब सही है तो हमारे साथ खड़े हो जाइए। यहाँ हस्ताक्षर अभियान के साथ कार्टून प्रदर्शनी के माध्यम से भी पीड़ा व्यक्त करने के साथ और जिम्मेदारों को व्यंग के माध्यम से कोसा भी जा रहा था। प्रमोद द्विवेदी का मानना है कि अभियान में आक्रोश को छोड़कर बाकी हर उस सार्थक एवं रचनात्मक कोशिशों को जारी रखा जाएगा जो उसे अंजाम तक पहुंचाने में अहम साबित होगा।